नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आपको मालूम होगा कि सियासत में और समाज में प्रयोग की गुंजाइशें हमेशा बची रहती हैं। आप जिस तरह का प्रयोग करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, इसके लिए जगहें खाली पड़ी हैं। लेकिन प्रयोग का मतलब यह नहीं कि आप पजामा को ऊपर पहन लीजिए और कुर्ता को नीचे, यह भी मुनासिब नहीं रहेगा। और ख़ास करके राजनीति में, सियासत में तो काफ़ी प्रयोग हुए हैं और काफ़ी व्यंग बाण हुए हैं, तीर धनुष चले हैं और चरित्र का हनन भी हुआ है। अभी आपने सुना होगा नेहा सिंह राठौर को, जिसने बिहार में काबा और यूपी में काबा यह गाना गा के उसने राजनीति को हिला दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री पद तक भी हिल गया था और सियासत काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ था और नेहा सिंह राठौर भी प्रभावित हुई थी। ये हाल का मामला है, ये आपने देखा, समझा होगा, सुना होगा। अभी नया मामला झारखंड का है। झारखंड भी प्रयोग स्थलीय है, यहाँ भी प्रयोग होते रहते हैं और ख़ास करके राजनीति में यहाँ भी खुला मैदान है, प्राकृतिक स्थल है, आदिवासी इलाका है, इसलिए यहाँ प्रयोग करने की काफ़ी गुंजाइशें हैं। नेहा सिंह राठौर की तर्ज पे ही अभी बिहार में के बाद झारखंड में अभी चल रहा है, ए इरफान जी, ए इरफान जी, काबा के पैटर्न पे ही चल रहा है, ए इरफान जी, ए इरफान जी। ए इरफान जी कौन है? दरअसल ए इरफान जी झारखंड में मंत्री हैं और वे 3 बार जामताड़ा से विधायक हैं, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस सदस्य हैं और आजकल वे झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य कल्याण परिवार मंत्री हैं और वे अपने बयानों से घिरते जा रहे हैं और भिड़ गए हैं उन मंत्रियों से जो विपक्ष के हैं, उन नेताओं से जो विपक्ष से हैं। और यह बयानबाजी जो है, यह कटाक्ष जो है, आप समझिए कि बहुत ही खतरनाक स्थितियों में पहुंच गया है। खतरनाक स्थितियों में यह है कि लोग कह रहे हैं आओ जरा बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूं। यह स्थिति आ गई है। सियासत में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अब सियासत में ऐसा हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले, अभी हाल में ही इरफान जी ने बयान दिया था कि बीजेपी के ऑफिसों को खंडहर कर दूंगा। यह उनका बयान आया था, जिस पे बीजेपी ने काफ़ी खतरनाक रुख लिया और कहा कि जरा झंडे भी छू कर दिखाओ इरफान जी और बता दो कि तुम कहाँ आ रहे हो, किस ऑफिस में आ रहे हो, और फिर हम तुम्हें पांव पैदल कर देंगे। पांव पैदल मतलब कि जहाँ से आए हो वहीं तुम्हें वापस कर देंगे झारखंड से। और वे आरोप लगाते हैं कि इरफान अंसारी बांग्लादेश से आए हैं, वे ऐसा आरोप लगाते हैं। और इरफान अंसारी अपने पक्ष में यह देते हैं कि मैं झारखंड का ही हूँ, फुरकान अंसारी जो मंत्री भी थे, विधायक भी थे, उनका पुत्र हूँ, और ये आरोप बेबुनियाद है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, भानु प्रताप शाही, वे कह रहे हैं कि ज़्यादा मत उछलो इरफान, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें बाहर ही कर देंगे, मंत्री हो इसलिए जुबान संभाल कर बात करो। इरफान अंसारी उस पर खफा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें बाहर कर देंगे झारखंड से, झारखंड से इसलिए बाहर कर देंगे कि तुम बाहर के आदमी हो। उस पर तुर्रा या शाही साहब बयान देते हैं कि मैं झारखंड का ही हूँ, झारखंड में का मैं विधायक रहा हूँ, जब मैं विधायक था तो तुम गुल्ली डंडा और कंचा खेलते थे, तुम बहुत छोटे थे, अब इतनी बढ़ बढ़ चढ़ के बातें मत करो और ऑफिस तोड़ने की बात जो कह रहे हो, तुम केवल झंडा छू के दिखाओ बीजेपी का, हम तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने पानी में हो। यह तो मामला चला। इस बीच एक और सज्जन आ गए हैं, पुजारी नरेंद्र पाठक, उनका भी वीडियो सामने आया है
वे कह रहे हैं कि इरफान साहब ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम कि हम बाबरी मस्जिद की ईंटें भी गायब कर देते हैं और पता नहीं चलता कि वे ईंटें कहाँ गईं। आप समझ लें कि वे क्या कहना चाहते हैं। पुजारी जी, नरेंद्र पाठक जी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो कटाक्ष की जो स्थितियां हैं, तर्कस जो चल रहे हैं राजनीति में, वो समझ लिया कि हिंसक होता जा रहा है। और झारखंड की राजनीति हिंसक ना हो जाए इन बयानबाजियों में, या इससे थोड़ा सा बचने और समझने की बात है, क्योंकि मामला उसी तरफ जा रहा है। तो ये सब स्थितियां नई हैं, और यह नया नहीं है कि राजनीति में, सियासत में व्यंग बाण छोड़े जाते हों, राजनीतिक कटाक्ष किए जाते हों, तीर तर्कस छोड़े जाते रहें। ऐसा कुछ नहीं है, यह पहले से चला आ रहा है, लेकिन एक लिहाफ के दायरे में, जिसकी जद में इंदिरा गांधी भी रही हैं, गूंगी गुड़िया कही जाती रही, मनमोहन सिंह को भी मनमोहन सिंह कहा जाता रहा, नरेंद्र मोदी को जो आज कहा जा रहा है वो आपके सबके सामने है, जिसमें ममता बनर्जी अभी कल परसों जो चिल्लाई, ये भी आपके सामने है कि वोट चोर, गद्दी छोड़, चोर है, चोर है, चोर है। तो यह सब चलता रहता है, लेकिन हिंसक बयानबाजी, हिंसक बातें अभी फिलहाल शुरू हुआ है, क्योंकि हम उसी दौर में जा रहे हैं, कबीलाई संस्कृति में जा रहे हैं। हमारी भारतीय राजनीति कबीलाई संस्कृति में तब्दील हो रही है, शिक्षा का अभाव है। इसलिए तो कबीलाई संस्कृति में जब आएंगे तो यह सब मामले सामने आएंगे कि ज़रा मैदान में आओ, ज़रा ऑफिस से निकल के ज़रा मैदान में आ जाओ, घूम फिर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे बाबरी मस्जिद की ईंटें हमने गायब कर रखी है, वैसे ही तुम्हारा भी ताजिया पहलाम कर देंगे। ये कहने वाले कौन लोग हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप समझिए कि झारखंड की जो राजनीति है वो बहुत ही हिंसक होती जा रही है, और इसको समझने की बात है, और ये नई बात है। शुक्रिया।